हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? सो आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं कराने वाली हूँ DSSB 2026 में जो जनरल हिंदी में पूछे गए सभी मुहावरे। ठीक है, एक ही वीडियो में सारे मुहावरे कवर हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। अगर आप DSSB की टीचिंग की प्रिपरेशन करें तो मेरे इसी चैनल पर टीचिंग एप्टीट्यूड की PYQ सीरीज चल रही है, जिसमें 4 ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, टीचिंग या फिर नॉन टीचिंग किसी की भी प्रिपरेशन करें तो GK GS की PYQ सीरीज चल रही है। इसमें भी मैंने 4 ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया है। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये वाली सीरीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जनरल हिंदी की PYQ सीरीज चल रही है। इसमें 2026 में जो भी एग्जाम हुए हैं ये उन्हीं की PYQ सीरीज है। इसमें भी 4 ऑप्शन को डिटेल में एक्सप्लेन किया गया है। तो इन सब की मैंने क्या है अलग से हर सब्जेक्ट की जैसे जनरल हिंदी की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, GK GS की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है, एंड टीचिंग की है जो टीचिंग एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। तो आप चैनल पर जाकर के प्लेलिस्ट में आप इन वीडियोस को देख सकते हैं। ये अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। आज हम करेंगे 2026 में जो भी एग्जाम हुए हैं उनमें पूछे गए सभी मुहावरे हम एक ही वीडियो में कवर करने वाले हैं। अपकमिंग एग्जाम्स के लिए ये वाले मुहावरे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर एग्जाम में 2 से 4 क्वेश्चन क्या है मुहावरे के पूछ रहा है DSSB, तो इस वीडियो को स्किप ना करके जाए। 2026 में जो MTS का एग्जाम हुआ था उनके सभी शिफ्ट में पूछे गए सभी मुहावरे हैं इस वाली वीडियो में। ठीक है, कुछ टीचिंग एग्जाम्स के भी मैंने डाल दिए हैं, लेकिन सारे MTS के ऑल शिफ्ट के इसमें मुहावरे हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और कमेंट में जरूर बताने की क्लास आपको कैसी लगी। इसी तरीके से मैं अलग से लोकोक्तियों की भी वीडियोस लेकर के आने वाली हूँ। पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द सभी की अलग अलग सेपरेट वीडियो लेकर के आने वाली हूँ। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में जरूर बताना क्लास कैसी लगी। देरी न करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, कलम का धनी मुहावरा किस अर्थ में प्रयोग किया जाता है? आपको पता है कि कलम का धनी यानी कलम का सिपाही किसको? प्रेमचंद को कहा जाता था। ठीक है, प्रेमचंद को कलम का सिपाही कहा जाता था। क्यों कहा जाता था? क्योंकि वो महान लेखक। यहाँ पर क्या है, कलम का धनी बोला है, तो कलम का धनी क्या हो जाएगा? महान लेखक। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर मैंने शिफ्ट लिख दी है, किस शिफ्ट में किस डेट को ये क्वेश्चन आया हुआ था। दिए गए मुहावरे का सही अर्थ बताइए। जोड़ तोड़ करना यानी किसी चीज को जोड़ना फिर तोड़ना। ठीक है, तो ये क्या है? उपाय करना हो जाएगा। कोई भी किसी चीज को जोड़ करके फिर बनाना, फिर तोड़ना, फिर बनाना, तो ये क्या है? उपाय किया जा रहा है। ठीक है, शोकाकुल होना नहीं, दो नावों पर पैर रखना नहीं, उपाय करना, भाग्य का चक्कर। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, उपाय करना। थर्ड क्वेश्चन है, दिन पहाड़ होना। ठीक है, दिन पहाड़ होना के होने का मीनिंग क्या हो जाएगा? दिन काटे न कटना, दोनों तरफ रहना, प्रतीक्षा करना, दुर्गति करना। तो यहाँ पर ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यानी पहाड़ क्या है? पहाड़ ऊंचा है। ठीक है, उस पर हम चढ़ाई करेंगे तो कठिनाई होगी। ठीक है, तो यहाँ पर उसी सेंस में मीनिंग निकाला जा रहा है कि दिन पहाड़ होना यानी दिन है जो पहाड़ जैसा लग रहा है, यानी दिन काटे नहीं कट रहा है। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाथ के तोते उड़ना। ठीक है, मुहावरा नेक्स्ट क्या है? हाथ के तोते उड़ना, तो इसका हो जाएगा घबरा जाना, परेशान करना, वश में करना, गुस्सा होना। तो देखो, हाथ के तोते उड़ना हो जाता है घबरा जाना। ठीक है, परेशान करना नहीं होगा, वश में करना भी नहीं होगा, गुस्सा होना भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, आपके हाथ में तोता है और वो उड़ गया यानी आप घबरा गए कि वो उड़ गया। ठीक है ना, तो हाथ के तोते उड़ना यानी कि घबरा जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुविधा में पड़ना। दुविधा में पड़ना मुहावरा है जो पेट में दाढ़ी होना, राई से पर्वत करना, ये नहीं होगा, राई से पर्वत करना। सांप छछूंदर की गति, लकीर का फकीर भी नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर पेट में दाढ़ी होना भी नहीं। दुविधा में पड़ना मुहावरा है जो इसका, वो सांप छछूंदर की गति होना, यानी कभी सांप कभी छछूंदर, ऐसी गति होना क्या हो जाता है? दुविधा में पड़ना। ठीक है, राई से पर्वत करना यानी कोई छोटी सी बात है उसको बहुत बड़ा चढ़ा कर कह देना, वो हो जाएगा इस मुहावरे का अर्थ। यहाँ लकीर का फकीर मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा कि कोई भी पुरानी चीज है उसको आंख मूंद कर पालन करना। ठीक है, पेट में दाढ़ी होना, इसका अर्थ हो जाएगा कि कम उम्र में बुद्धिमान होना या चतुर होना। ठीक है, तो नेक्स्ट है उंगली पर नचाना। तो इस मुहावरे का नदी में स्नान करना नहीं होगा, गंदा होना नहीं, बहुत पानी पीना नहीं, वश में कर लेना। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। उंगली पर नचाना क्या हो जाएगा? वश में कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कूच कर जाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो खड़े हो जाना नहीं, कूच कर जाना क्या होता है? चले जाना। ठीक है, पैर धोना नहीं, वापस आना नहीं, चले जाना। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंह की खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? मेहनत का खाना, विरोध करना, बुरी तरह हारना, झूठी खाना। देखो, मुंह का खाना क्या हो जाता है? हम किसी चीज में हार जाते हैं तो हम ये मुहावरा बोल देते हैं कि अपनी मुंह की खा गया। ठीक है, यानी बुरी तरह हारना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गज भर की छाती होना मुहावरे का अर्थ क्या है? गज भर की छाती होने का अर्थ है लालची होना, नष्ट होना, साहस होना, पराजित होना। तो गज भर की छाती होना यानी कि साहस होना। ठीक है,
सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बरस पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? क्रोध में डांटना, सौहार्दपूर्ण व्यवहार करना। देखो बरस पड़ना, हम किसी को गुस्से में एकदम से हम कह देते हैं ना कि बरस पड़ा एकदम से आकर के, ठीक है, तो यानी कि सौहार्दपूर्ण व्यवहार नहीं, योजनाबद्ध योजना नहीं, शांत स्वभाव नहीं, यहाँ क्या है? क्रोध में डांटना, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नहा लेना यानी साहस होना नहीं, झाड़ फूक करना नहीं, देश से निकाल देना नहीं, निश्चिंत होना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यानी कोई हम काम करते हैं तो हम क्या देते हैं? हम गंगा नहा गए इस काम को करके, हम गंगा नहा गए यानी निश्चिंत हो गए इस काम को करके, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताइए। दुरंगी चाल चलना, तो यहाँ पर दुरंगी चाल चलने का अर्थ क्या हो गया? निष्कलंक होना नहीं, छल कपट करना, परेशान करना या कम दिखाई देना, तो यहाँ पर छल कपट करना हो जाएगा। दुरंगी चाल चलना यानी कि दो मुंही बात करना, छल कपट यानी किसी के मुंह पर किसी के जैसी, उसके मुंह पर उसके जैसी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? दुरंगी चाल चलना यानी छल कपट करना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कोई उड़ाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? उल्टा काम करना, निष्कृष्ट या बेकार काम करना, हट करना, विनाश करना, तो यहाँ कोई उड़ाना क्या हो जाएगा? कि बेकार का काम करना जिसका कोई मीनिंग नहीं है, ठीक है, तो कोई उड़ाना यानी कि बेकार का काम करना या निष्कृष्ट काम करना, ठीक है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अंगार उगलना, अंगार उगलना मतलब क्या है? कि हम गुस्से में कुछ भी बोले जा रहे हैं यानी क्रोध करना, ठीक है, क्रोधित होना, ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अंगार उगलना यानी कि क्रोधित होना। 12 क्वेश्चन है आस्तीन का सांप मुहावरे का उचित अर्थ क्या है? आस्तीन का सांप क्या हो जाएगा? अजीब दास्तां, विश्वासघाती मित्र, अनहोनी बात, धड़कन बढ़ाना, ये नहीं होगा। आस्तीन का सांप क्या हो जाएगा? विश्वासघाती मित्र, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधे की लकड़ी यानी कि एकमात्र सहारा, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अंधे की लकड़ी यानी जी अंधा है और वो लकड़ी के सहारे चल रहा है, तो एकमात्र सहारा हो जाएगा, ठीक है। परवाह न करना होगा, नहीं होगा। बिना मेहनत सफलता पाना, नहीं होगा। अपव्यय करना, ये भी नहीं होगा, तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। गठरी बांधना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गठरी बांधना, हाथ पैर तोड़ना नहीं, निंदनीय काम करना नहीं, जाने को तैयार या कष्ट में पड़ना। हम कहते हैं ना गठरी बांध लो अपनी और चलो यहाँ, ठीक है, तो जाने की तैयारी होना, ए ऑप्शन सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, जाने की तैयारी, गठरी बांधना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंडाल चौकड़ी मुहावरे का सही अर्थ क्या है? चंडाल चौकड़ी क्या हो जाएगा? संकट में डालना नहीं, निंदा करना नहीं, निकम्मे बदमाश लोग या फिर डाह से कुढ़ना, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, निकम्मे बदमाश लोग, ठीक है। चंडाल चौकड़ी का अर्थ क्या हो जाएगा? चंडाल चौकड़ी मुहावरे का अर्थ हो जाएगा निकम्मे बदमाश लोग, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। दिए गए मुहावरे के अर्थ को बताएं। अंत बिगाड़ना, हम कहते हैं कि अंत बिगाड़ना यानी जो अंत समय है उसको बिगाड़ लेना, वो क्या हो जाएगा? अकल गायब हो जाना, नहीं। अधिक थक जाना, नहीं। परिणाम खराब करना, असंभव कार्य करना, ये भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। परिणाम खराब करना यानी अंत बिगाड़ना, सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे का अर्थ क्या है? अपना उल्लू सीधा करना यानी कि अपना कोई भी काम निकाल लेना, यही होगा इसका अर्थ। अलग थलग रहना, नहीं। अपना मतलब निकालना, अपनी ही बातें कहना, नहीं। लज्जित होना, नहीं। यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आसमान पर चढ़ा देना मुहावरे का अर्थ क्या है? हिचकिचाना, नहीं। बहुत तारीफ करना, बहुत पछताना, अचानक विपत्ति आना, ये भी नहीं होगा। बहुत पछताना भी नहीं होगा। आसमान पर चढ़ा देना यानी बहुत तारीफ करना, यानी किसी व्यक्ति की बहुत ज़्यादा तारीफ करना, यानी उसको आसमान पर चढ़ा देना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आंख का तारा, आंख का तारा क्या होता है? बहुत प्यारा होना, ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बहुत प्रिय होना। रोना नहीं होगा, अंधापन नहीं होगा, चमकना भी नहीं होगा, यहाँ पर आंख का तारा यानी बहुत प्यारा होना। यहाँ पर मुहावरे का अर्थ बताना है सैकड़ों घड़े पानी पड़ जाना, यानी कि साहस छोड़ देना, नहीं। सैकड़ों घड़े पानी पड़ जाना, यहाँ पानी की बात हो रही है, तो पानी के 3 अर्थ होते हैं। एक तो सम्मान होता है, ठीक है, इज्जत सम्मान, और एक पानी होता है यानी जल, और एक होती है चमक, ठीक है। एक जल होता है और एक होती है चमक, तो यहाँ पर क्या है? सैकड़ों घड़े पानी पड़ जाना, तो यहाँ पर इज्जत से रिलेटेड है, ठीक है। चिड़चिड़ा स्वभाव होना, नहीं। विस्मित होना, नहीं। अत्यंत लज्जित होना, ठीक है। घड़ों पानी पड़ जाना यानी कि अत्यंत लज्जित होना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिमाग आसमान पर चढ़ना, इस मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। बेकार बातें करना, दिमाग आसमान पर चढ़ना, बेकार की बातें करना, नहीं। परेशान होना, नहीं। बहुत बड़ा होना, नहीं। घमंड होना, ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दिमाग आसमान पर चढ़ना यानी कि घमंड होना। तिल का ताड़ बनाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अब देखो तिल क्या है? छोटा है, कोई भी छोटी बात को बहुत बड़ा बना देना, वो क्या होता है? तिल का ताड़ बनाना, ठीक है। यानी जैसे कि और भी मुहावरे, रूई का पहाड़ बनाना, ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। तिल का ताड़ बनाना यानी कि छोटी सी बात को बहुत बड़ा चढ़ाकर कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैन की बंशी बजाना, चैन की बंशी बजाना यानी कि कोई भी काम हो गया और अब आराम से हम क्या है? चैन की बंसी बजाएंगे, तो इसका अर्थ हो जाएगा मौज करना, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बालू से तेल निकालना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा यानी कोई असंभव चीज को संभव कर देना, ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन
करेक्ट हो जाएगा। बालू से कोई तेल थोड़ी निकलता है, लेकिन बालू से भी तेल निकाल देना यानी कि असंभव चीज को संभव करना। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। रंगा सियार मुहावरे का अर्थ क्या है? रंगा सियार यानी सियार है, उस पर क्या है? रंग दिया है, यानी कि ऊपर तो कुछ और है और अंदर कुछ और है, यानी सियार नेचुरल है लेकिन उसके ऊपर कुछ और ही रंग चढ़ गया, तो ऊपर कुछ अंदर कुछ। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रंगा सियार होना यानी कि ऊपर कुछ अंदर कुछ। बड़े घर की हवा खाना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो देखो यहाँ पर बड़े घर की हवा खाना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है, जेल जाना है। ठीक है, कह देते हैं ना कि अब किसी अपराधी को अब बड़े घर की हवा खाना, ठीक है, यानी जेल जाना अभी, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित मुहावरे के सही अर्थ को पहचानिए। कदम गाड़ कर बैठना, कदम गाड़ कर बैठना यानी कि अडिग होना। ठीक है, अगर हम कोई भी अपने पैरों को गढ़ा देते हैं तो हम अडिग हो जाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, अडिग होना। ठीक है, बाल की खाल उतारना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? बाल की खाल उतारना यानी कि बहुत ज्यादा छानबीन कर लेना। ठीक है, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बाल की खाल उतारना यानी बहुत छानबीन करना। काम बिगाड़ना नहीं होगा, छोटी बात उड़ाना नहीं होगा और निर्दोष मुक्त भी नहीं होगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बाल की खाल उतारना यानी कि बहुत छानबीन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाछें खेलना। बाछें खेलना का मीनिंग क्या हो जाएगा? प्रभाव जमाना नहीं, कई बच्चे पैदा करना नहीं होगा, अच्छी पैदावार होना नहीं, अत्यंत प्रसन्न होना। ठीक है, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाछें खेलना यानी हम कहते हैं बाछें उछलना, बाछें खेलना, तो क्या है? अत्यंत प्रसन्न होना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है खोपड़ी पर खड़ा होना। खोपड़ी पर खड़ा होना यानी बहुत ज्यादा पास में खड़े हो जाना, सभ्यतापूर्ण व्यवहार करना नहीं, असंतुलित होना नहीं, बिल्कुल पास खड़ा हो जाना, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि खोपड़ी पर खड़ा होना यानी बिल्कुल पास खड़ा हो जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कलेजा थरथर करना। कलेजा थरथर करना मुहावरे का अर्थ क्या है? सुकून में होना नहीं होगा, ठंड लगना भी नहीं होगा, चिंतित होना नहीं, भयभीत होना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आंखों में खून उतरना। आंखों में खून उतरना यानी कि बहुत ज्यादा क्रोध करना, तभी तो हम आंखों में एकदम लाल पड़ जाती है, हम कह देते हैं आंखें एकदम क्रोध से लाल पड़ गई, यानी आंखों में खून उतरना, अधिक क्रोध करना। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अल्पकालिक सुख मुहावरे का अर्थ बताइए। माथे पर बल पड़ना नहीं, अल्पकालिक सुख यानी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 4 दिन की चांदनी। ठीक है, अल्पकालिक सुख का मीन मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? 4 दिन की चांदनी। सीधे मुंह बात न करना, चांद पर थूकना, माथे पर बल पड़ना, ये नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 8-8 आंसू रोना। मुहावरे का अर्थ बताना है। 8-8 आंसू रोना, तो यहाँ पर जुए में हार जाना नहीं, पिट कर आना नहीं, घर में चोरी करना नहीं, बुरी तरह पछताना। 8-8 आंसू रोना यानी कि बुरी तरह से पछताना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इलायची बांटना। मुहावरे का अर्थ क्या है? इलायची बांटना यानी पराजित होना, क्रोध करना, मुसीबत मोल लेना, दावत देना। तो इलायची हम बांट रहे हैं किसी को खुशी में, तो क्या है? दावत दे रहे हैं। ठीक है, बुरी तरह पराजित होना का मुहावरे का अर्थ क्या है? नाक का बाल होना, रफू चक्कर होना, बुखार उतरना, या फिर मुंह की खाना। तो यहाँ पर बुरी तरह पराजित होना क्या क्या हो जाएगा? मुंह की खाना। बुरी तरह पराजित होने का मुहावरा होगा मुंह की खाना। ठीक है, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाक का बाल होना क्या हो जाएगा? बहुत प्रिय होना। ठीक है, चहिता होना, रफू चक्कर होना यानी भाग जाना, बुखार उतरना क्या हो जाएगा? क्रोध का शांत हो जाना। ठीक है, नाक का बाल होना यानी चहेता होना, रफू चक्कर यानी भाग जाना, बुखार उतरना यानी कि क्रोध का शांत हो जाना। ठीक है, मुंह की खाना यानी पूरी तरह पराजित होना, तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अक्ल का अंधा होना। मुहावरे का अर्थ बताना है। अक्ल का अंधा होना, मौके की बात करना, इकलौता पुत्र, अख्तियार करना, मूर्ख होना। तो अकल का अंधा होना यानी कि मूर्ख होना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2.5 दिन की हुकूमत। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो 2.5 दिन की हुकूमत, 2.5 यानी बहुत कम दिन की क्या है? शानो शौकत, तो कुछ दिनों की शानो शौकत क्या हो गया? सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। भाग्यशाली नहीं होगा, शतरंज के खेल में माहिर होना भी नहीं होगा, अचानक फायदा भी नहीं होगा, तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुहावरे के सही अर्थ का चयन करें। कलेजा कांपना। कलेजा कांपना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा? संतोष होना नहीं, कमजोर दिल का होना, अफसोस करना, डरना। कलेजा कांपने का अर्थ हो जाएगा डरना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है? टस से मस ना होना, खुशामद करना नहीं। टस से मस होना क्या हो जाता है? यानी इधर से उधर कुछ भी, कोई भी हिलना डुलना नहीं बिल्कुल भी। ठीक है, तो खुशामद करना नहीं होगा। पहाड़ टूट पड़ना, बड़ी विपत्ति आना, सही है बिल्कुल। दोनों हाथ में लड्डू होना, लाभ ही लाभ होना, बिल्कुल सही है। बालू की भीत होना, शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तु, ठीक है, ये भी सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है। यहाँ पर नहीं पूछा है कि मुहावरा संगत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंह में कालिख लगाना यानी कि कलंकित होना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, मुंह में कालिख लगाना, कलंकित होना। कलेजा कांपना क्या हो जाएगा? यहाँ पर डरना। डी ऑप्शन, ये पहले भी आया हुआ है। ठीक है, अभी अभी मैंने कराया, ये दूसरी शिफ्ट में फिर पूछा गया है कलेजा कांपना। सिक्का जमाना, मुहावरे का अर्थ क्या है? सिक्का जमाना की यानी कि
अपना सिक्का जमा दिया यानी प्रभाव डाल दिया, तो प्रभाव डालना बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सिक्का जमाना यानी प्रभाव डालना। गलत संगति में पड़ना ये भी नहीं होगा, जुआ खेलना भी नहीं होगा, परेशान करना भी नहीं होगा। सिक्का जमाना यानी प्रभाव डालना हो जाएगा। बहुत दौड़ धूप करना, ठीक है, बहुत दौड़ धूप करना यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ओखली में सिर देना नहीं, एड़ी चोटी का पसीना एक करना, एड़ियाँ रगड़ना, ऊंचे नीचे पैर पड़ना। तो यहाँ पर क्या है, एड़ी चोटी का पसीना एक करना क्या है, दौड़ धूप करना, ठीक है। मुहावरे का सही अर्थ बताना है, पौ बारह करना। पौ बारह करना का अर्थ क्या हो जाएगा, सफल होना। पौने 12 बजना, बुरा भला कहना, भेद खोलना। तो ये सभी नहीं होंगे। पौ बारह करना यानी कि सफल होना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बछिया का ताऊ, मुहावरे का अर्थ बताना, निर्लज्ज होना नहीं, निरा मूर्ख होना, बेईमान होना या कृपण होना। तो यहाँ पर क्या है, बी, बछिया का ताऊ होना, ठीक है। बछिया क्या है, वो मूर्ख है, तो उसका ताऊ होना यानी निरा मूर्ख होना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बाल की खाल निकालने का अर्थ क्या है, बड़ी छानबीन करना। ये दोबारा से क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। देखो क्वेश्चन क्या है ना, रिपीटेड हो रहे हैं, ठीक है, रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो ये क्या है, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली हैं वीडियोस जो मैं लेकर के आई हूँ। तो जो भी मैं वीडियोस लेकर के आ रही हूँ ना, ये बहुत ज़्यादा अपकमिंग एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल होने वाली हैं। क्वेश्चन क्या है, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, ऑप्शन से हो रहे हैं या फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो रहे हैं। बाल की खाल निकालना यानी बड़ी छानबीन करना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है नाक का बाल होना। नाक का बाल होना, अब देखो ये है ना, ये मैंने ऑप्शन में पढ़ाया था अभी। नाक का बाल होने का अर्थ क्या है, ठीक है। अति प्रिय होना, केवल कल्पना करना, सांस लेने में कठिनाई होना, बीमार होना। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, नाक का बाल होना यानी कि अति प्रिय होना। अभी इसी वीडियो में मैंने ये ऑप्शन में कराया था, ठीक है। वहां क्या है, क्वेश्चन में मुहावरे का अर्थ दे रखा था और नीचे 4 मुहावरे दे रखे थे कि इनमें से कौन से हैं। तो उस मुहावरे में नाक का बाल होना भी था, जो कि मैंने ऑप्शन में बताया था। तो ये जो वीडियोस है ना, जो PYQ मैं करा रही हूँ और इनके जो 4 ऑप्शन करा रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। क्वेश्चन क्या है, यहीं से पूछे जा रहे हैं, या तो ऑप्शन से पूछे जा रहे हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन भी रख रहा है DSSS भी, ठीक है। डायरेक्ट ज्योंकि तो क्वेश्चन भी आ रहे हैं और 4 ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं। नेक्स्ट है पांचों उंगलियां घी में होना, यानी घी है, 5 उंगलियां उसमें है, यानी कि सुख से दिन काटना, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, 5 उंगलियां घी में होना यानी सुख से दिन काटना। खुशामद करना नहीं होगा, ईर्ष्या करना भी नहीं होगा। यहाँ पर देखो कोई भी बात पॉजिटिव निकल के आ रही है, सेंस में, पॉजिटिव सेंस में कही जा रही है। 5 उंगलियां घी में होना यानी सुख से दिन काटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुटिया डुबोना, मुहावरे का अर्थ क्या है। लुटिया डुबोना यानी काम खराब कर देना, बहुत गुस्सा करना, लड़ाई करना, शान घटाना। तो लुटिया डुबो देना का क्या होता है, काम खराब कर देना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मुहावरे का अर्थ संगत नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है। सिर के बल जाना, विनय पूर्वक किसी के पास जाना, बिल्कुल सही है। अब देखो ये भी ऑप्शन में दे रखा था पहले, ठीक है। सिर के बल जाना, मुहावरे का अर्थ क्या है, विनय पूर्वक किसी के पास जाना। शान में बट्टा लगाना, इज्जत में कमी आना, बिल्कुल सही है। रंग में भंग पड़ना, आनंद में विघ्न पड़ना, ये सभी सही है। इसका 4 ऑप्शन यहाँ पर संगत नहीं है पूछा था। 4 ऑप्शन है जो वो ये गलत है। आसमान से बातें करना, काम निकालना, ये गलत है। आसमान से बातें करना, काम निकालना नहीं होता है। इसका अर्थ जो होता है वो होता है बहुत ऊंचा होना, ठीक है। आसमान से बातें करना यानी कि बहुत ऊंचा होना, इसका अर्थ है यानी सीमा से बहुत अधिक बढ़ जाना, ठीक है। बेदाग छूटना, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। इशारा करना नहीं, बेदाग छूटना, ठीक है। दोष मुक्त होना, अड़चन पैदा करना, काम सफल होना। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बेदाग छूटना यानी दोष मुक्त होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलेजा ठंडा होना। कलेजा ठंडा होने, मुहावरे का जो अर्थ है बेफिक्र होना नहीं, ईर्ष्या करना भी नहीं होगा। कलेजा ठंडा यानी कोई पॉजिटिव बात की जा रही है यहाँ पर, ठीक है। संतोष होना, तो यहाँ पर क्या, कलेजा ठंडा होना यानी कि संतोष होना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर हुलिया तंग होना क्या है, मुहावरे का अर्थ परेशान होना, हार मान लेना, होश उड़ना, दुर्गत होना। तो हुलिया तंग होना क्या है, परेशान होना है, यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़ाई करना, मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। मुहावरा बताना है लड़ाई करने का। लोहा मानना, लोहा लेना, या फिर लोहे के चने चबवाना, या फिर विष उगलना। तो यहाँ पर क्या है, लोहा लेना क्या है, लड़ाई करना हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। हम कहते हैं ना उससे लोहा ले लिया यानी कि लड़ाई कर ली, ठीक है। लोहा मानना, इसका अर्थ हो जाएगा योग्यता स्वीकार कर लेना, ठीक है। योग्यता स्वीकार कर लेना, ठीक है। लोहा लेना यानी लड़ाई करना। लोहे के चने चबवाना यानी बहुत अधिक कठिन कार्य करवाना, ठीक है। विष उगलना यानी भला बुरा कहना। इस मुहावरे का अर्थ ये हो जाएगा, ठीक है। ये चारों ही मुहावरे मैंने बता दिए हैं, तो आप इनको नोट कर लेना, ठीक है। इन ऑप्शन से भी क्वेश्चन बन रहे हैं, इसलिए इन मुहावरों को जो ऑप्शन में है उनको जरूर करके जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठकुर सुहाती करना। ठकुर सुहाती करना यानी कि बलपूर्वक काम निकालना नहीं, जानबूझकर झगड़े में पड़ना भी नहीं होगा। चापलूसी की बातें करना। तो यहाँ पर क्या है, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा,
ठकुर सुहाती करना यानी कि चापलूसी की बातें करना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड़ गोबर कर देना, ठीक है। गुड़ गोबर कर देना यानी कोई बात है और उसको बिगाड़ देना, यानी बीच में ही बोल पड़ना, गुस्सा सस्ता होना नहीं, बनी बात बिगाड़ देना, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, गुड़ गोबर कर देना यानी कि बनी बात बिगाड़ देना। बहुला भगत होना, इसका मुहावरे का अर्थ हो जाएगा अनन्य भक्त, लालच करना या बहुत खुश होना, कपटपूर्ण व्यवहार करना। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बगुला भगत होना यानी कि कपटपूर्ण व्यवहार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है खून के घूंट पीना, मुहावरे का अर्थ बताना है। खून के घूंट पीना यानी कि क्रोध को दबा देना, परेशान करते रहना, तेजी से हमला करना, ध्वस्त कर देना। तो यहाँ क्या है, क्रोध को दबा देना। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, खून के घूंट पीना यानी कि क्रोध को दबा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है तलवा खुजलाना, मुहावरे का अर्थ बताना है। तलवा खुजलाना यानी यात्रा करने को होना या तितर बितर करना, हटा देना, जूते चाटना। तो यहाँ पर क्या है, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हम कह देते हैं ना पुरानी कहावत में कि तलवा खुजली कर रहा है, तो हम क्या है, यात्रा को करने को हो रहे हैं, ठीक है। तो यात्रा करने को होना यानी कि तलवा खुजलाना हो जाएगा। अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, मुहावरे का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा पछताना नहीं होगा, ठीक है। चोट लगना भी नहीं होगा, मतलब ये होना संकट मोल लेना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, संकट मोल लेना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना, संकट मोल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाख का घर राख होना, लाख का घर खाक होने का अर्थ हो जाएगा काम बिगड़ जाना नहीं, धनी का निर्धन हो जाना, बिल्कुल करेक्ट है कि यानी कोई भी चीज़ लाखों की है और वो राख हो गई यानी धनी का निर्धन हो जाना, क्या हो जाएगा, लाख का घर राख होना। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, अयोग्य होना नहीं, दूसरों की सदैव निंदा करना नहीं हो जाएगा, सबके साथ सदा व्यवहार करना ये भी नहीं है, अपने मुंह अपनी ही बड़ाई करना क्या हो जाएगा, अपने मुंह मियाँ मिट्टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे के चने चबाना, लोहे के चने चबाना यानी कि काफी कठिन काम करना। सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, बुरी तरह पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंधा होना, अंधा होना यानी कि विवेक भ्रष्ट होना, कुछ न सूझना, सीधा साधा, दिखाई न देना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा विवेक भ्रष्ट होना, ठीक है। अंधा होना यानी कि उसकी जो बुद्धि है वो भ्रष्ट हो गई है, यानी विवेक है जो उसका वो भ्रष्ट हो गया है। अंधा होना, विवेक भ्रष्ट होना। हवा हो जाना यानी भाग जाना, ठीक है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, हवा हो जाना। ये देखो ऑप्शन में आया हुआ था, मैंने ये सॉल्व कराया अभी इसी वीडियो में, ठीक है। निम्न में से चुटिया हाथ में लेना, मुहावरे का अर्थ क्या है, ठीक है। तो चुटिया हाथ में लेना यानी कोई भी चीज़ अपने अधिकार में कर लेना, वो होगा इसका मीनिंग, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा शर्मा जाना नहीं, बहुत बुरा लगना नहीं, उत्साहित करना नहीं होगा, अधिकार में होना हो जाएगा। चुटिया हाथ में होना, मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा, अधिकार में होना। बिल्ली के गले में घंटी बांधने का मुहावरा क्या होगा, ठीक है। मुसीबत से भागना, बिल्ली पालना, परेशानी दूर करना या अपने को संकट में डालना। तो यहाँ पर क्या है, बिल्ली के गले में घंटी बांधना यानी कि अपने को संकट में डालना हो जाएगा इस मुहावरे का अर्थ, ठीक है ना। कागज काला करना, मुहावरे का अर्थ बताना है ज्ञान न होना नहीं, काला कागज, कागज को काला करना यानी बिना मतलब कुछ लिखना हो जाएगा। बी ऑप्शन करेक्ट, काला कि कागज है जो काला किया जा रहा है यानी बिना मतलब कुछ लिखा जा रहा है उस पर, ठीक है। कागज काला करना यानी कि बिना मतलब कुछ लिखना। हाथों की कठपुतली होना, मुहावरे का अर्थ क्या है, शर्मिंदा होना नहीं, बहुत सस्ता होना, पूर्णतः किसी के वश में होना, अत्यधिक कठिन कार्य। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, हाथों की कठपुतली होना यानी कि पूर्णतः किसी के वश में हो जाना हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाथ मलना, मुहावरे का अर्थ का सही वाक्य प्रयोग है, यानी कि हाथ मलना है जो मुहावरा दिया गया है इस वाक्य में वो सही बताना है आपको। आज का तुम्हारा भाषण अच्छा था और तुम हाथ मल रहे थे, नहीं ये नहीं हो जाएगा। अच्छा था, हाथ मलना यानी यहाँ पर नेगेटिव कोई चीज़ हो रही है, तो यहाँ पर अच्छा भाषण था फिर हाथ मला जा रहा है, ये गलत है। मौका चूक जाने पर वह हाथ मलता रह गया, ठीक है। हाथ मलते मलते तुम्हारा हाथ लाल हो गया, ये भी नहीं होगा। अच्छे नंबर से पास होने पर वह अपना हाथ मलता रह गया, तो ये भी गलत है, ठीक है। यहाँ पर नेगेटिव की बात हुई है यानी मौका चूक जाने पर वह हाथ मलता रह गया, तो यहाँ पर क्या है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सांप छछूदर की हालत होना। अब देखो ये भी मैंने ऑप्शन में कराया है सेम इसी में, और देखो ये दूसरी शिफ्ट में पूछा गया है, दूसरे एग्जाम में पूछा गया है। सांप छछूदर की हालत यानी कि दुविधा की स्थिति हो कि ये करूं या ये करूं, ऐसा हो या वैसा हो, मतलब दुविधा की स्थिति हो रही है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जितनी डफली उतने राग, ठीक है। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा इसका, जितने दिन उतनी रातें नहीं, जितने घर उतने घड़े नहीं, जितने लोग उतने तरीके, ठीक है। जितनी डफली उतने राग, ठीक है। तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, जितने लोग उतने तरीके हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर मुहावरा बताना असंभव कार्य करना, ठीक है। मिट्टी का माधो होना, विधाता का अक्षर होना, बालू से तेल निकालना। तो बालू से तेल निकालना क्या है, असंभव कार्य करना हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। बाल से बारीक होना ये भी नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है
यहाँ पर मुहावरे और उनके अर्थ के आधार पर कौन सा युग्म उचित नहीं है, यहाँ पर नहीं पूछा है। अन्न लगना, स्वस्थ रहना, बिल्कुल सही है, ठीक है। अब तक होना, स्वावलंबी होना, नहीं। अब तक होना यानी कि अब तक हो रही है कोई चीज़, ठीक है। अकल पर पत्थर पड़ना, बुद्धि भ्रष्ट होना, बिल्कुल सही है। ईद का चांद होना, बहुत दिनों बाद दिखना, ये भी सही है। तो यहाँ पर क्या है, नहीं पूछा था, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब तक होना यानी स्वावलंबी होना नहीं होगा, ठीक है। लकीर का फकीर होना, मुहावरे का अर्थ बताना है। पुरानी प्रथा पर ही चलना, लकीर को पकड़कर बैठना नहीं होगा। अपने को महान समझना भी नहीं होगा। लकीर पीटते रहना, नहीं। लकीर का फकीर होना यानी कि पुरानी प्रथा पर ही चलना, ये भी मैंने ऑप्शन में अभी कराया है, ठीक है। देखना आप ध्यान से, ये पुरानी प्रथा पर चलना यानी लकीर का फकीर होना मैंने बताया था, ये ऑप्शन में आया था क्वेश्चन, और वो मैंने बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जल भुनकर खाक हो जाना, ठीक है। जल भुनकर खाक हो जाना यानी जा रहा है, ठीक है, पागल हो रहा है क्रोध में, तो वो हो जाएगा जल भुनकर खाक हो जाना यानी क्रोध से पागल होना। अंधे को दीपक दिखाना, यानी कोई भी चीज यानी कि वो अंधा है और उसको दीपक दिखाना है, तो वो तो व्यर्थ हो जाएगा, ठीक है। तो ना समझ को उपदेश देना, खुशामद करना नहीं होगा। अनुभवहीन व्यक्ति भी नहीं होगा, महामूर्ख भी नहीं होगा। अंधे को दीपक दिखाना यानी ना समझ को उपदेश देना हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। पलंग तोड़ना यानी कि आलस्य में पड़े रहना। पलंग तोड़ना क्या है, आलस्य में पड़े रहना। कहाँ है, उछल कूद करना, नहीं। चारपाई तोड़ देना, नहीं। आलस्य से पड़े रहना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुझे क्या पता था वह कपटी मित्र है। वाक्य में प्रयुक्त कपटी मित्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मुहावरा बताना है यहाँ पे कपटी मित्र का। गूलर का फूल नहीं, आस्तीन का सांप, बिल्कुल सही है, ठीक है। कपटी मित्र को क्या कहा जाता है, आस्तीन का सांप है, ठीक है। गूलर का फूल मीनिंग क्या हो जाता है कि बिल्कुल दिखाई न देना, यानी कि जिसका दिखना या मिलना असंभव हो उसे क्या कहते हैं, गूलर का फूल। जिसका दिखना या मिलना असंभव हो उसको कहते हैं हम गूलर का फूल, ठीक है। किताब का कीड़ा यानी बहुत ज्यादा पढ़ने वाले को कहते हैं किताब का कीड़ा। मक्खी चूस यानी कंजूस को कहते हैं, ठीक है। इलायची बांटना, ये दोबारा से क्वेश्चन आया हुआ है। इलायची बांटना यानी दावत देना, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। शैतान की आंत, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। शैतान की आंत, तो ये लंबी बात, झूठी बात, उपद्रवी, खोटा। तो शैतान की आंत कैसी होती है, लंबी होती है, यानी कि लंबी आंत। शैतान की आंत यानी कि लंबी बात, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चौकड़ी भूल जाना, मुहावरे का अर्थ बताना है। चौकड़ी भूल जाना, यादाश्त न रहना, नहीं। गणित न आना, नहीं। उछलना कूदना, नहीं। स्तब्ध हो जाना, ठीक है। चौकड़ी भूल जाना यानी कि स्तब्ध हो जाना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओट सीकर रहना। ओट सीकर रहना यानी ओट है जो हमारे, हमने इनको सी लिया तो क्या है, चुप हो जाएंगे हम हमसे क्या है, कुछ बोला नहीं जाएगा। तो खूब मीठा होना नहीं होगा। ओट सीना यानी कि चुप रहना, ठीक है। सिर पर लेना, मुसीबत को दूर करना, ये नहीं होंगे। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। खाक छानना, खाक छानना मुहावरे का जो अर्थ है मिट्टी में ढूंढना, नहीं। लापता होना भी नहीं होगा, भटकना हो जाएगा, बेफिक्र भी नहीं होगा। तो यहाँ पर खाक छानना यानी भटकना मुहावरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सात घाट का पानी पीना। सात घाट का पानी पीना यानी कि बहुत ज्यादा, यानी हम कहते हैं ना घाट घाट का पानी पिया है, तो यानी बहुत ज्यादा अनुभव है। तो सात घाट का पानी पीना, घुमक्कड़ होना, नहीं। धुन लग जाना, नहीं। विस्तृत अनुभव होना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मूंछों पर ताव देना मुहावरे का अर्थ क्या है, बहादुर होना, सुसज्जित होना, शूरता का बाना दिखाना, बिगड़ना। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। मूंछों पर ताव देना यानी कि शूरता का बाना दिखाना हो जाएगा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बासी कढ़ी में उबाल आना। बासी कढ़ी में उबाल आना मुहावरे का अर्थ बताना है। ऊल जलूल बातें करना या फिर अपने को संकट में डालना, आनंद में विघ्न पड़ना, उचित समय बीत जाने पर इच्छा जागना। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये ऑप्शन नहीं है, डी ऑप्शन करेक्ट है। बासी कढ़ी में उबाल आना यानी कि उचित समय बीत जाने पर इच्छा जगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है उंगली उठाना मुहावरे का अर्थ है संकेत करना, बोलने का प्रयास करना, निंदा करना या प्रशंसा करना। तो उंगली उठाना यानी कि निंदा करना हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओस का मोती होना, ठीक है। ओस का मोती मुहावरे का जो अर्थ है सुंदर किंतु क्षणिक। ओस का मोती क्या है, बहुत सुंदर लगता है हमें, लेकिन वो क्या है, क्षणिक होता है। तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांव उखड़ना, पांव उखड़ना मुहावरे का जो अर्थ है उसका अर्थ क्या है, पैर टूटना, नहीं। धोखा देना भी नहीं होगा। पैर मुड़ना, नहीं। हार जाना। पांव उखड़ना यानी कि हार जाना, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। टोपी उछालना मुहावरे का अर्थ क्या है, निरादर करना। तो टोपी उछालना क्या हो जाएगा, निरादर करना ही हो जाएगा, ठीक है। ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। लट्टू होना मुहावरे का अर्थ क्या है, मुग्ध होना, प्यार होना, घुमाना, बहुत प्रसन्न होना। तो लट्टू होना यानी कि मुग्ध हो जाना हो जाएगा इसका आंसर। ए ऑप्शन करेक्ट है, मुग्ध हो जाना। काठ का उल्लू मुहावरे का अर्थ क्या है, अत्यंत मूर्ख, खो देना नहीं होगा, चालाक बनना नहीं होगा, पा लेना नहीं होगा। काठ का उल्लू यानी कि अत्यंत मूर्ख हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट इसका। बट्टा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या है, अधिक तोलना, टीका लगाना, कलंक लगाना या नजर लगाना।
तो इसका क्या है, कलंक लगाना हो जाएगा, बट्टा लगाना यानी कि कलंक लगाना। दूर की कौड़ी लाना मुहावरे का अर्थ क्या है, दूर की कौड़ी लाना मुहावरे का अर्थ है दूर की सोचना, ठीक है, बहुत आगे तक की सोच लेना, तो क्या है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, दूर की सोचना। नाक में नकेल डालना मुहावरे का अर्थ क्या है, नाक में नकेल डालना बहुत थक जाना, मनचाही करवाना, या वश में करना, या नींद आ जाना। तो नाक में नकेल डालना यानी कि वश में करना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। त्रिशंकु होना मुहावरे का अर्थ बताना है अधर में लटकाना, बहुत ज्ञानी होना, अत्यधिक साहसी होना, गुस्सा होना। तो त्रिशंकु होना यानी कि अधर में लटकाना, ठीक है, त्रिशंकु होना यानी कि अधर में लटकाना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। रोंगटे खड़े होना मुहावरे का अर्थ क्या है, रोमांच होना, सही वक्त पर अपनी बात रखना नहीं होगा, समयानुसार उपस्थित होना, समझदारी से काम करना, ये भी नहीं होगा, रोमांच होना हो जाएगा। रोंगटे खड़े होना यानी कि रोमांच होना, प्रसन्न होना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ लिखना है, ठीक है। छाती पर पत्थर रखना मुहावरे का अर्थ है धोखा देना नहीं, चुपचाप दुख सहन कर लेना, या बुद्धि चकरा जाना, बहुत कष्ट देना। तो छाती पर पत्थर रखना यानी चुपचाप दुख सह लेना यानी छाती पर पत्थर रखना है, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झाड़ू फेरना मुहावरे का अर्थ क्या है, झाड़ू से मारना नहीं, नष्ट करना, सफलता प्राप्त करना नहीं, जादू टोना करना भी नहीं होगा, नष्ट करना हो जाएगा। झाड़ू फेरना यानी कि नष्ट करना, कोई भी चीज को नष्ट करना है फिर उस पर क्या है, झाड़ू फेर दिया यानी नष्ट करना हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान रखना यानी कि इसका मुहावरा बताना है, नाको चने चबवाना नहीं, नाक में दम करना यानी बहुत परेशान करना हो जाएगा इसका। तो नाक रखना यानी मान रखना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नाक कटना यानी कि बेइज्जत होना, अपमानित होना, ठीक है। गड़े गुर्दे उखाड़ना यानी कोई भी पुरानी बात है उसको अभी बोलना यानी कि पुरानी दबी हुई बातों पर प्रकाश डालना, कठिन काम करना नहीं, काम बिगाड़ना नहीं, अत्यधिक साहसी होना भी नहीं है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पर असुमेलित बताना है जो सुमेलित ना हो, मोटा असामी मूर्ख व्यक्ति, रंग जमना धाक जमना, रास्ता देखना प्रतीक्षा करना, मुट्ठी गर्म करना घूस देना। तो यहाँ पर ये भी सही है, मुट्ठी गर्म करना यानी घूस देना हो जाएगा, रास्ता देखना यानी प्रतीक्षा करना, रंग जमना यानी धाक जमना, मोटा असामी मूर्ख व्यक्ति नहीं है, ठीक है। मोटा असामी क्या है, धनवान व्यक्ति के लिए कहा जाता है, ठीक है, धनवान व्यक्ति के लिए, धनवान व्यक्ति यानी कि मोटा आसामी होता है, मूर्ख व्यक्ति नहीं। घाव हरा करना मुहावरे का अर्थ बताना है चुपचाप दुख सहना, घाव हरा करना यानी कोई भी चीज थी दुखदायी पीड़ादायी उसको दोबारा से क्या है, हरा भरा कर देना, ठीक है। तो इसका अर्थ वो है, समूल नष्ट करना नहीं होगा, भूले हुए दुख की याद दिलाना बिल्कुल सही है, व्यर्थ समय गंवाना नहीं होगा। तो यहाँ पर यहाँ पर घाव हरा करना यानी भूले हुए दुख की याद दिलाना हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट। गीदड़ भभकी मुहावरे का अर्थ है यानी कि झूठी धमकी देना, बिना बात की धमकी देना, ठीक है। गीदड़ भभकी यानी कि गलत बताना नहीं, झूठी धमकी देना बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। श्री गणेश करना मुहावरे का अर्थ क्या है, शुभारंभ करना है, कोई भी चीज हम स्टार्ट करते हैं तो हम क्या कहते हैं, श्री गणेश कर दिया, ठीक है, यानी शुभारंभ करना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर जूतियां चटकाने का मुहावरे का अर्थ बताना है, जूतियां चटकाना घनिष्ठ मित्र होना नहीं, बाधा डालना भी नहीं होगा, इधर उधर बेकार फिरना। जूतियां चटकाना का अर्थ क्या है, इधर उधर बेकार फिरना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। 99 के फेर में पड़ना मुहावरे का अर्थ बताना है, व्यर्थ बदनाम करना, 99 के फेर में पड़ना यानी कि धन संग्रह के क्या है, धन को इकट्ठा करने के चक्कर में पड़े रहना, 99 के फेर में पड़ना का अर्थ है। अत्यंत अधीर होना भी नहीं होगा, धन संग्रह की चिंता में पड़ना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। घोड़े पर सवार होना मुहावरे का अर्थ क्या है, खतरा मोल लेना, बहुत उतावला होना। तो घोड़े पर सवार होना यानी कि बहुत उतावला होना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, भाग जाना नहीं। उल्टी गंगा बहाना मुहावरे का अर्थ बताना, प्रतिकूल कार्य करना, विरोधियों का साथ देना। तो उल्टी गंगा बहाना यानी कि प्रतिकूल कार्य करना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ईद का चांद होना तो यानी बहुत दिनों बाद दिखाई देना, इसका अर्थ ये हो जाएगा बहुत दिनों में दिखना, हम क्या कहते हैं, आप तो ईद का चांद हो रहे हो, ठीक है, तो बहुत दिनों पर दिखना यानी ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। दो टूक बात करना यानी कोई भी चीज है उसको स्पष्ट कह देना, ठीक है, दो टूक बात करना यानी स्पष्ट कहना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। कम कम बात करना नहीं, अस्पष्ट कहना नहीं, कुछ न कहना ये भी नहीं होगा, तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गर्दन पर सवार होना मुहावरे का अर्थ है पीछा ही न छोड़ना, सोच में पड़ना नहीं, गुस्से से भर जाना ये भी नहीं होगा, सच्ची सच्ची कह देना ये भी नहीं। गर्दन पर सवार होना यानी कि पीछा ही नहीं छोड़ना, गर्दन पर ही लटक जाना यानी कि पीछा ही न छोड़ना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। आंखों में चर्बी चढ़ना मुहावरे का अर्थ क्या है, आंखों में चर्बी चढ़ना, जीविका की चिंता होना नहीं, ये नहीं होगा। बहुत घमंडी होना, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, आंखों पर चर्बी चढ़ना यानी कि बहुत घमंडी होना।
नेक्स्ट क्वेश्चन है घाट घाट का पानी पीना, मुहावरे का अर्थ बताना है। घाट घाट का पानी पीना यानी अनुभवहीन होना, नहीं अनुभवी होना, चरित्रहीन होना, घमंडी होना, तो ये सभी नेगेटिव है। घाट घाट का पानी पीना यानी कि अनुभवी होना। आस्तीन का सांप, ये वाला क्वेश्चन कम से कम 3 to 4 टाइम आ गया है अभी मैं सॉल्व कराते टाइम, ठीक है। आस्तीन का सांप यानी कि कपटी मित्र, इसका आंसर है बी। कदम उखड़ना, ये मैंने ऑप्शन में कराया है अभी, ठीक है। ऑप्शन में ये मुहावरा दे रखा था और उसका मैंने मीनिंग बताया था आपको। कदम उखड़ने का मीनिंग हो जाएगा भाग खड़े होना, ठीक है, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीड़ा उठाना। बीड़ा उठाना यानी किसी कार्य को अपने ऊपर जिम्मेदारी उठाना, बीड़ा उठाना ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा इसका करेक्ट ए, जिम्मेदारी उठाना, ठीक है। बीड़ा उठाना यानी कि जिम्मेदारी लेना, जी ललचाना नहीं होगा, दुर्गति करना नहीं होगा, तैयार होना भी नहीं होगा, जिम्मेदारी लेना हो जाएगा। घास काटना, मुहावरे का अर्थ बताना है, पास तक ना आने देना। फूहड़ काम करना, तो घास काट रहे हैं यानी कि कोई भी काम कर रहे हैं तो हम कह देते हैं ना घास काट रहे हैं, यानी फूहड़ काम, साफ सुथरा काम नहीं करना यानी फूहड़ काम करना, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। गोल कर जाना, मुहावरे का अर्थ है उल्टा काम करना, नहीं गोल कर जाना, ठीक है। गोल कर जाना यानी कि कोई भी चीज गोल मोल कर दी यानी कि गायब कर दी। कुछ घटकर होना, नहीं गायब कर देना, ठीक है। गोल कर जाना यानी कि गायब कर देना, बी सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। यहाँ पर मुहावरा बताना है जो संगत नहीं हो, ठीक है। झूठ के पुल बांधना या झूठ पर झूठ बोलते जाना, बिल्कुल सही है। खेल खेल में आसानी से कार्य कर लेना, ये भी सही है। खेल खेल में क्या है, आसानी से कार्य कर लेना, मुहावरे का अर्थ है, बिल्कुल सही है। इन मुहावरों को भी कर लेना गाइज, इन ऑप्शन से क्या है क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है। द्रौपदी का चीर होना नहीं अत्यधिक विस्तृत होना। लोहे के चने चबाना यानी आराम से सोना, ये नहीं होगा। लोहे के चने चबाना यानी बहुत ज्यादा परिश्रम करना हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है जो कि ये असंगत है। चींटी के पर निकलना यानी कि घनिष्ठ संबंध नहीं, नष्ट होने के करीब होना, या पास तक न आने देना, या बुद्धि चकरा जाना, तो यहाँ पर बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चींटी के पर निकलना यानी कि नष्ट होने के करीब होना है, कोई भी चीज नष्ट हो रही है उसके करीब होना यानी कि चींटी के पर निकलना मुहावरे का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी फेर देना, मुहावरे का अर्थ क्या है, बिगाड़ देना। आदर न करना नहीं होगा, बेकार जीवन बिताना, भेद खोलना भी नहीं होगा, यहाँ पर बिगाड़ देना होगा। यानी हम कहते हैं ना ऐसे कि हमने ये काम किया और आपने पानी फेर दिया इस काम पर, यानी बिगाड़ दी कोई भी बात। अंग अंग ढीला होना, मुहावरे का अर्थ बताना है। अंग भंग होना, नहीं बहुत अधिक थक जाना, शक्तिहीन होना, अत्यधिक जोश से काम लेना, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट। बहुत अधिक थक जाने को हम क्या कहेंगे, अंग अंग ढीला होना। यहाँ पर मुहावरा बताना है जो संगत ना हो, ठीक है। जूते से बात करना, अफवाह फैलाना, जवान पर लगाम लगाना, चुप हो जाना, बिल्कुल सही है। जवान पर लगाम लगाना यानी चुप हो जाना। संसार सिर पर उठा लेना यानी बहुत उपद्रव करना, बिल्कुल सही है। मैदान मारना, लड़ाई को जीत लेना, ये भी सही है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट है, यहाँ पर नहीं पूछा। जूते से बात करना यानी किसी को तुच्छ समझ लेना, ठीक है। कलेजे पर सांप लौटना, मुहावरे का अर्थ है अत्यधिक प्रसन्न होना, नहीं ईर्ष्या से चलना, डर जाना भी नहीं होगा, रोना भी नहीं होगा, यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट है। कलेजे पर सांप लौटना यानी कि ईर्ष्या से जलना हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट। कड़ी मेहनत करते हुए जुटा रहने वाला इसका मुहावरा बताना है। कड़ी मेहनत करते हुए जुटा रहने वाला यानी कुत्ते की दुम, नहीं कूच कर जाना यानी इसका अर्थ है चले जाना, खटाई में पड़ना, ये भी नहीं होगा। कोल्हू का बैल, डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कड़ी मेहनत करते हुए जुटा रहने वाले को हम क्या कहते हैं, कोल्हू का बैल कहते हैं। कड़वे घूंट पीना, मुहावरे का अर्थ है कष्टदायक में पानी नहीं पीना, नहीं कष्टदायक सहन कर जाना, ये भी नहीं होगा। कष्टदायक में पानी पीना, ये भी नहीं होगा। कष्टदायक बात सहन कर जाना, डी ऑप्शन होगा, ठीक है। इसका आंसर डी है, कड़वे घूंट पीना यानी कि कष्टदायक बात सहन कर जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कानों पर जूं तक न रेंगना, मुहावरे का अर्थ बताना है इसका। कानों पर जूं तक न रेंगना, समझना नहीं, ध्यान देना नहीं, अनसुनी करना हो जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। कानों पर जूं न रेंगना यानी अनसुनी करना। कच्ची गोली खेलना, मुहावरे का अर्थ क्या है, कच्ची गोली खेलना यानी अनुभवहीन होना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। पक्का खिलाड़ी होना नहीं होगा, किशोरावस्था में होना नहीं, चालबाज होना भी नहीं होगा। कच्ची गोली खेलना यानी कि अनुभवहीन होना, ए ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तेल डालना, मुहावरे का अर्थ है कुछ ना सुनना या परेशान करना, ये भी नहीं होगा। चकित होना नहीं, लज्जित होना नहीं, कुछ न सुनना हो जाएगा, ठीक है। जब हम कान में तेल डाल देंगे तो क्या कुछ नहीं सुनाई देगा, तो कान में तेल डालना यानी कि कुछ ना सुनना। ये देखिए 99 की फेर में पढ़ना, ये दोबारा से ये क्वेश्चन 3 टाइम आ गया, ठीक है। एक तो सेम टू सेम ऐसे ही आया था और एक ऑप्शन में आया था 99 की फेर में पढ़ना यानी कि अत्यधिक धन कमाने के लालच में पढ़ना, ठीक है। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भंडा फूट जाना मुहावरे का अर्थ क्या है? खुफिया जानकारी छिपा लेना, या भेद या मर्म खुलना, या देश में दंगे फैल जाना। तो भंडा फूट जाना यानी क्या है? भेद या मर्म खुलना। कोई भी भेद है तो हम कहते हैं ना भंडा फूट गया, ठीक है, यानी मर्म खुल गया। तो इस प्रकार से मैंने यहाँ पर एमटीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था, एमटीएस की जितनी भी शिफ्ट थी उनके सारे मुहावरे एक ही वीडियो में कवर करा दिए हैं। इसी तरीके से मैं लोकोक्तियाँ लेकर के आने वाली हूँ, विलोम शब्द, तत्सम, तद्भव, डिफरेंट जो 2026 में एग्ज़ाम हुए हैं उनके सारे मैं सेपरेट वीडियो में करा दूंगी। तो आप चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं। तो अभी मैं वीडियो का एंड करूंगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल पर अगर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। कमेंट में ज़रूर बताना कि क्लास कैसी लगी। अगर आपका कोई फ्रेंड्स प्रिपरेशन कर रहा है DSSB की तो आप इस वीडियो को उस तक भी शेयर कर सकते हैं। तो अभी मैं वीडियो का एंड करूंगी। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए बाय बाय।